आज जो हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो है ट्रांजिशन। ट्रांसफॉर्म्स अकेले हम रेयरली कभी लगाते हैं, हम हमेशा ट्रांजिशन के साथ ही उन्हें अप्लाई करेंगे। मजेदार प्रॉपर्टी भी ट्रांजिशन ही है। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिशन क्या होता है। ये तो अब हम हर फाइल में लगाते ही हैं अपनी स्टार्ट से। ट्रांजिशन जो इंग्लिश का शब्द है उसका मतलब होता है चेंजिंग ऑफ द स्टेट, किसी चीज की स्टेट में बदलाव होना, ट्रांजिशन। पानी जो है अगर वो बर्फ में तब्दील होता है तो दैट इज अ ट्रांजिशन, या बर्फ पिघल के पानी बनती है दैट इज अ ट्रांजिशन, या पानी बॉयल हो जाता है दैट इज अगेन अ ट्रांजिशन। किसी भी चीज की स्टेट चेंज होना इज ट्रांजिशन। हमारे सीएसएस के केस में क्या चेंज होगा, वो होगी सीएसएस प्रॉपर्टीज। तो चेंज ऑफ सीएसएस प्रॉपर्टी, स्मूथ चेंज ऑफ अ सीएसएस प्रॉपर्टी इज ट्रांजिशन। चेंज तो चेंज होता है, लेकिन जब प्रॉपर्टी स्मूथली एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर चेंज होती है फ्रॉम वन वैल्यू टू अदर, वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, जैसे बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, ओपेसिटी वगैरह वगैरह, कुछ भी। स्मूथ change of a CSS property is called transition. क्या होता है, कैसे होता है, वो बताता हूँ अभी। हम क्या करते हैं, हमारे पास है एक बॉक्स। ये बॉक्स हमने कल ट्रांसफॉर्म में भी देखा था, ट्रांसफॉर्म वाले वीडियो में। वही सेम इमेज भी ले लेते हैं हम। हमने कल इमेज ली थी शायद DM9, डजंट मैटर, इमेज कोई सी भी हो। इस बॉक्स के ऊपर हमने लगाई विड्थ, से हमने कहा स्क्रीन का आधा। इसको सेंटर में लाने के लिए ये पॉइंट, पता नहीं आपको समझ में आया होगा कि नहीं, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया है, मैं समझा दूंगा ये क्या हो रहा है। और इस पे लगाते हैं बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस। इमेज पर देखिए बाहर चली गई है, बॉर्डर जो है वो तो पीछे तक ही रह गया है। जो बॉर्डर है वो यहीं तक है। इमेज हमेशा आपके पेरेंट को तोड़ के बाहर जाएगी, इसलिए हमेशा इमेज पे अलग से ही लगाना पड़ता है। इमेज की विड्थ उतनी जितनी आपके पेरेंट, उसके पेरेंट की है, यानी कि इतनी। पैडिंग लगा देते हैं तो बॉर्डर और इमेज के बीच में दूरी आपको दिख जाएगी चारों तरफ से 5 पिक्सल। तो अब आपको ये जो स्पेस दिख रहा है, दिस इज पैडिंग। बढ़िया। ऊपर और नीचे से हमने कहा 30 पिक्सल की स्पेस, तो ये आ गई। किसी भी एलिमेंट को, टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एलिमेंट को आप लेफ्ट से सेंटर की तरफ ला सकते हैं यूजिंग दीज टू थिंग्स। क्या हो रहा है ये हमने कल के वीडियो में भी किया था। किसी एलिमेंट को पहले आपको विड्थ देनी होगी। बॉक्स जो है वो है डिव। डिव हमने आपको दो तरह के एलिमेंट बताए थे, ब्लॉक और इनलाइन। उसमें से ब्लॉक एलिमेंट में आता है, कहने का मतलब है अगर आप विड्थ नहीं देंगे तो उसकी जो बाय डिफॉल्ट उसने विड्थ ली वो पूरी स्क्रीन की विड्थ ले ली। इसकी जो विड्थ है वो है पूरी 1349, यानी मेरी स्क्रीन विड्थ अगर अपन चेक करें, इसकी विड्थ है 1349। क्यों स्क्रीन विड्थ ले रहा है, ब्लॉक तरह का एलिमेंट है। तो सबसे पहले मैंने उसको कहा 50% विड्थ लो आप। 50% यानी वो 49 का हाफ हो जाएगा, 775 समथिंग समथिंग, हाँ जो भी होता है, सॉरी 675, वो ले लिया उसने। पहली चीज तो ये। बट अब ये लेफ्ट, अभी ये लेफ्ट में है, हमें इसको लेके आना है स्क्रीन के सेंटर में। देखिए इस एलिमेंट को कैसे आप सेंटर में ला सकते हैं। अगेन जो आगे वाली चीज लगा रहा हूँ बिना विड्थ के काम नहीं चलेगी, मतलब
किसी ऐसे एलिमेंट पे जिसकी वेट बाय डिफॉल्ट 100% है, उस पर वो काम नहीं करेगी। div की वेट 100% होती है बाय। क्या कहा हमने उस पर? हमने उस पर लगाया था मार्जिन लेफ्ट ऑटोमेटिक, मार्जिन राइट ऑटोमेटिक, ऑटो। ये मैंने उस पर लगाया, मतलब मार्जिन लेफ्ट अपने आप कैलकुलेट करो, मार्जिन राइट अपने आप कैलकुलेट करो। ऑटो का मतलब होता है लेट द ब्राउजर कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ हॉरिजॉन्टली वो सेंटर में आ गया है। कैसे पता चला सेंटर में आ गए? अगर आप देख पाए नेकेड आइज से भी आपको लग ही जाएगा कि ये स्पेस और ये स्पेस इक्वल है, और इक्वल है भी। फंडा क्या है इस चीज के पीछे? विड्थ 50%। ब्राउजर को मालूम है वो 50% कितना होगा। बॉक्स का जो पेरेंट है रैपर, उसकी विड्थ हमें मालूम है 1349 है फुल स्क्रीन विड्थ, उसका 50% उसने लिया 674, यानी कि टोटल स्पेस का आधा तो बॉक्स के पास जाना है। जब हम लगाते हैं मार्जिन लेफ्ट एंड राइट ऑटोमेटिक, ब्राउजर क्या करता है, जो बची हुई स्पेस है 674 ही है, उसको हाफ में, हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो एक पार्ट है वो आपके एलिमेंट के लेफ्ट में जाएगा, जो एक पार्ट है वो आपके एलिमेंट के राइट में जाएगा। अगर आपके लेफ्ट में 4 बंदे बैठे हैं और आपके राइट में अगर 4 बंदे बैठे हैं तो आप ऑटोमेटिकली सेंटर में हुए। बस वही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ भी है। इसी प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट को सेंटर कर सकते हैं यूजिंग मार्जिन लेफ्ट एंड राइट ऑटोमेटिक। इसको आप और शॉर्ट में अगर लिखें जैसे मैंने लिखा था, तो मैंने शॉर्ट हैंड मार्जिन का इस्तेमाल किया। ऊपर और नीचे से कोई मतलब नहीं है मुझे, मैंने कहा लेफ्ट और राइट से ऑटोमेटिक। इससे भी वही सेम इफेक्ट आएगा। ये फिर मुझे ये ऊपर से भी चिपका हुआ नहीं चाहिए था, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन दे दिया था कि ऊपर नीचे से 30 px की मार्जिन, तो उससे वो 30 px ऊपर से नीचे आ गया। अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट में यही चीज आप देखेंगे तो आपको इसके चारों तरफ येलो एरिया दिखाई देगा। लेफ्ट और राइट में बहुत ज्यादा है, ऊपर नीचे थोड़ा सा ही है। मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट ऑटो बड़ा काम आता है हमारे किसी एलिमेंट को सेंटर में करने के लिए। ये क्लियर है? क्या हमारा मेन मकसद है वो है ट्रांजिशन। मैंने टॉप पे एक लाइन लिखी है, उसमें अब मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूं। ट्रांजिशंस हैपन ओनली ऑन माउस ओवर, या हमने जो सूडो क्लास पढ़ी थी ओवर। ठीक है, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज। सूडो क्लास हवर हम पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से। हैश बॉक्स पे अगर मैं सूडो क्लास अप्लाई करता हूँ, मतलब मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ जब हम इस पर माउस लेकर जाएं तो कुछ चेंज होना चाहिए। जैसे मैंने कहा जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो इसकी विड्थ जो है वो 50% है अभी बाय डिफॉल्ट। जब पेज लोड होता है तब उसकी विड्थ था 50, लेकिन मैंने कहा जब मैं माउस लेके जाऊं तो वो इसकी विड्थ हो जानी चाहिए 70। देखें ये चीज कैसे काम करती है। अभी कुछ नहीं होगा, जब मैं माउस लेकर जाऊंगा ये हो गई 70। माउस जैसे ही हटाया वापस नॉर्मल। ट्रांजिशन मैंने बताया कि हवर पे काम करता है, पर हवर तो मैंने लगा दिया, तो क्या ये मतलब ट्रांजिशन भी लग गया? बिल्कुल नहीं। देखिए ये जो चेंज हो रहा है फ्रॉम विड्थ 50 टू विड्थ 30, दिस इज, बेशक ये चेंज है, बट दिस इज नॉट अ स्मूथ चेंज, हेंस दिस इज नॉट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का इंग्लिश वर्ड का मतलब तो होता है प्रॉपर्टी का चेंज होना, बट यहाँ सीएसएस में जो ट्रांजिशन हम कहते हैं वो होता है स्मूथ चेंजिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी। यहाँ जो चेंज हो रहा है आम भाषा में उसे हम बोलते हैं कि ये झटके से चेंज हो गया, एकदम या अचानक से चेंज हो गया। बेशक चेंज तो हो रहा है बट वो मजा नहीं है। ट्रांजिशन कैसे लगता है देखिएगा। हमने जो ट्रांसफॉर्म पढ़ा था उसमें हमने बताया था ट्रांसफॉर्म के अंदर 4 अलग प्रॉपर्टीज थी। ट्रांजिशन में भी 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, उनके मैं नाम लिख देता हूं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है फर्स्ट वैल्यू प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन,
ट्रांजिशन डिले, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं ट्रांजिशन में। क्या है वो हमें देखना है। मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन माउस ओवर या हवर पे लगता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहां करना है, नहीं। ट्रांजिशन आप इस्तेमाल तो आपका जो बॉक्स वाला मेन ब्लॉक है, ये वाला, इसी में लिखेंगे। मैंने लिखा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, इसमें कुछ आएगा ड्यूरेशन, डिले एंड टाइमिंग फंक्शन। आउट ऑफ दीज 4 प्रॉपर्टीज, शुरुआत की जो 2 हैं, ट्रांजिशन को वर्क करने के लिए ये दोनों ही एब्सोल्यूट नेसेसरी हैं। इन दोनों से भी ट्रांजिशन वर्क कर जाएगा। डिले एंड टाइमिंग फंक्शन ऑप्शनल प्रॉपर्टीज हैं, आप लगाएंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे तो भी अच्छी बात है। मतलब इनके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जब आप नहीं अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू अप्लाई हो जाती है। प्रॉपर्टी एंड ड्यूरेशन आर नेसेसरीज प्रॉपर्टीज, इनके बिना ट्रांजिशन वर्क नहीं करता। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या है? वो CSS की प्रॉपर्टी जिसको आपको स्मूथली चेंज करवाना है व्हेन माउस एंटर्स दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, व्हेन माउस हवर्स ओवर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, वो आता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में। मेरे कहने का मतलब है, मैंने कहा है जब पेज लोड होगा तब विड्थ 50 है, लेकिन जब माउस हवर होगा तो विड्थ 70 हो जानी चाहिए। चेंज होना है विड्थ में। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में मैं चाहता हूं कि विड्थ जो है वो स्मूथली चेंज हो, तो इसलिए मैंने यहां लिख दिया ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इज विड्थ, दैट it is width that you have to change when on hover। ड्यूरेशन भी जरूरी है। यहाँ पे ड्यूरेशन सेकंड्स में चलता है, जब आप जावास्क्रिप्ट में जाएंगे वहां देखेंगे मिली सेकंड चलता है। CSS में सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, आधा सेकंड, ऐसे होता है। लिखने का तरीका 2s यानी 2 सेकंड्स। मतलब हम ये कह रहे हैं कि 50% से 70% जो विड्थ चेंज होगी हवर पे, वो 2 सेकंड का समय लेगी। इतना भी काफी है वैसे तो। अगर हम इसको हटाएं, ब्राउजर में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेंज आपको खुद ही दिखाई दे जाएगा। दिस इज व्हाट ट्रांजिशन लुक्स लाइक। ये कुछ क्लियर हुआ? बाकी हम ट्रांजिशन में बहुत तरीके से खेल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ये ड्यूरेशन बहुत ही स्लो है, आप इसको चेंज कर लें, अब वो 1 सेकंड में हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही प्रॉपर्टी एनिमेट होती है। जितनी प्रॉपर्टीज को आप ट्रांजिट कराना चाहे उतनी को कराएं। मैंने कहा विड्थ के साथ साथ क्यों ना इस पे शेडो भी लगाई जाए। 2px 4px हैश रेड कलर का। अब आपने हवर में बॉक्स शेडो को भी बोला है। सॉरी, अभी बॉक्स शेडो ट्रांजिट नहीं होगी, स्मूथली चेंज नहीं होगी, अभी सिर्फ विड्थ होगी। आपने हवर में तो बॉक्स शेडो लिखा है, माने कि वो माउस ओवर पे लगेगी तो सही, बट झटके से लगेगी। अगर आप चाहते हैं बॉक्स शेडो भी स्मूथली आए तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में जाइए, कॉमा, उस प्रॉपर्टी का नाम यहाँ दोबारा लिखना पड़ेगा, बॉक्स शेडो। ये 1 सेकेंड तो प्रॉपर्टी विड्थ का था। अब ऊपर चूंकि प्रॉपर्टी में 2 वैल्यूज हैं तो यहाँ भी आपको टाइम देना पड़ेगा। आप चाहें तो टाइम डिफरेंट रख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं बॉक्स शेडो 1 सेकेंड में, विड्थ 1 सेकेंड में, बॉक्स शेडो 2 सेकेंड में, बट प्रैक्टिकली वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो हमारी कोशिश तो ये रहती है कि अगर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइमिंग सबके लिए सेम ही हो। एक बार इसको करके देखते हैं। अगर आपको दिख रहा है तो शेडो भी लगी थी, हालांकि वो शेडो शेडो जैसी लग नहीं रही, बॉर्डर लग रहा है, वो हमें ब्लर रेडियस देनी पड़ेगी। और वो भी अब स्मूथली आ रही है। जितनी प्रॉपर्टीज आप हवर ब्लॉक में लिखते हैं
वो सारी आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ती है, अदरवाइज वो स्मूथली चेंज नहीं होती है। अच्छा, हमने ब्लर एक्चुअली दिया ही नहीं है ना। नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई। इसको अगर हम बढ़ा देते हैं, हाँ, नाउ इट इज लुकिंग लाइक शेडो। अगर आप यहाँ पे और कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म कल जो हमने पढ़े थे वो दोबारा आ गए। अगर मैं इसको रोटेट करा दूँ थोड़ा सा, से मैंने कहा ये 30 डिग्रीज रोटेट हो जाएगा, इसको 60 करते हैं। अभी रोटेशन जो है, देखिए मैंने उसमें ऊपर ट्रांजिशन में नहीं लगाया है, तो देखा आपने क्या हुआ, वो रोटेट पहले होता है, फिर वो उसकी विड्थ बढ़ती है और शेडो आती है, क्योंकि रोटेशन जो है अभी वो स्मूथ नहीं है, रोटेशन स्मूथ नहीं हो रहा है, झटके से हो रहा है। अगर आप रोटेशन भी चाहते हैं तो वो रोटेट यहाँ पे आएगा, उसका भी टाइम सेम रख सकते हैं हम। अच्छा सॉरी, गड़बड़ हो गई। रोटेट, स्केल, ट्रांसलेट या स्क्यू का नाम जो यहाँ पे आता है वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्म आएगा, बिकॉज ट्रांसफॉर्म है प्रॉपर्टी का नाम, रोटेट तो उसकी सब वैल्यू है, ट्रांसफॉर्म लगेगा यहाँ ये। अगर आप ट्रांसलेट, स्केल, स्क्यू भी लगाते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ही लगेगा। ट्रांजिशन में दो प्रॉपर्टी और थी, डीले, जैसा कि नाम है, डीले का मतलब होता है रुक जाना। सर, हाँ। सर एक क्वेश्चन था कि आप बता रहे हैं ट्रांसफॉर्म देना पड़ता है क्योंकि रोटेट इसका सब प्रॉपर्टी है। तो जैसे अपन दूसरी प्रॉपर्टीज भी देते हैं तो उसको कैसे पता चलेगा? अपन लोग यहाँ पे सब मेंशन कर देंगे जो भी होगा यस, रोटेट की जगह, तो ये कनेक्ट कर पाएगा, राइट? ऐसा ही होगा ना कुछ? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रोटेट के साथ आपको अगर ट्रांसलेट भी लगाना है, मतलब जो भी इसके साथ प्रॉपर्टीज, लाइक मुझे स्केल भी लगाना है, तो हाँ अगर मैं यहाँ पर रोटेट के साथ साथ स्केल भी लगाती हूँ बिल्कुल, तो आप तो जब यहाँ ट्रांसफॉर्म लिख देंगे तो वो रोटेट भी स्मूथ होगा, स्केल भी स्मूथ होगा, दोनों लेकिन अपने आप। लिखना मुझे ट्रांसफॉर्म ही रहता यस, लिखना हमेशा ट्रांसफॉर्म ही रहेगा यहाँ पर, स्केल, स्क्यू, रोटेट यहाँ नहीं आएंगे कभी भी। है। ट्रांजिशन डीले, जैसा नाम है, डीले का मतलब होता है कुछ रुकना, कुछ देर, रुकावट। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 या 0 सेकेंड, 0 के साथ सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं होती। अब मैं इस पे लगा रहा हूँ 1s। मैंने ये कहा है माउस ओवर होने पे विड्थ चेंज होगी, बॉक्स शेडो लगेगी और रोटेट होएगा। अभी तक क्या हो रहा था, ये सारी चीजें जैसे ही मैं माउस लेके जाता था होने लग गई थी, जैसे ही माउस लगाया चेंज शुरू हो गया, और जैसे ही माउस हटाया वापस चेंज शुरू हो गया। अब लेकिन मैंने उसमें दिया है डीले 1 सेकंड का, इसका मतलब है मैं माउस लेकर जाऊंगा, 1 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, 1 सेकंड के बाद सारे चेंजेस शुरू होंगे, कुछ इस प्रकार से। फर्क आपको दिखाई होगा। और हटाऊंगा जब भी ऐसा ही होगा, ये 1 सेकंड तक ऐसा ही रहेगा, उसके बाद चेंज होगा। ट्रांजिशन डीले कुछ इस प्रकार काम करता है। टाइमिंग फंक्शन, टाइमिंग फंक्शन प्रॉपर्टी ये बताती है कि जो आपने चेंजेस कहे हैं और जितनी ड्यूरेशन में कहें, आपने कहा है विड्थ को 50 से 60 होने में 1 सेकंड का वक्त लगेगा, बॉक्स शेडो को 0 से जो भी आपने बोली उतने में 1 सेकंड, रोटेशन में 1 सेकंड का वक्त लगेगा। उस 1 सेकंड के दौरान वो जो चेंज है उसके होने की स्पीड कैसी रहेगी, मतलब टाइमिंग फंक्शन ये बताता है क्या
जब चेंज होना शुरू होगा, रोटेशन जैसे शुरू होगा और रोटेशन जब एंड हो रहा होगा, क्या ये सारी चीज एक ही स्पीड में होंगी? कर्व जो होता है, स्पीड का कर्व, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन वो स्पेसिफाई करता है। इसमें हम कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज लिखते हैं, इसमें हम अपनी तरफ से कुछ वैल्यू नहीं देते। जो वैल्यूज हैं वो है इज इन, इज आउट, इज इन आउट या लीनियर। लीनियर इनमें से मतलब होता है कि जो वो चेंज है वो एक ही स्पीड में चलेगा शुरुआत से लेके आखिरी तक। ईज बताता है शुरुआत उसकी धीरे होगी, जब आप वो चेंज होना देखेंगे तो वो शुरुआत में आपको ऐसा लगता है धीरे होता है, लेकिन फिर बाद में रफ्तार पकड़ता है। ईज इन उसका कुछ उल्टा है, ईज आउट उसका कुछ उल्टा है, ईज इन आउट उसका कुछ उल्टा है, वो आपको देखना पड़ेगा। होता सब में ये है, किसी में उसकी शुरुआत धीरे होती है फिर बाद में वो रफ्तार पकड़ता है, किसी में शुरुआत तो तेज होती है लेकिन अपने ड्यूरेशन के एंड तक पहुंचते पहुंचते वो धीरे हो जाता है। होगा ये सब कुछ एक सेकंड में ही, क्योंकि आपने एक सेकंड कहा है, उस एक सेकंड के अंदर ही ये सब चेंज होंगे। अब एक सेकंड में देखो आपको कुछ फर्क पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं इस एक को थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड कर देता हूँ। 5 सेकंड में आपको फर्क दिखेगा। और टाइमिंग फंक्शन में मैं डाल देता हूँ इज आउट, देखते हैं इससे क्या होता है। किससे क्या होता है वो मुझे याद नहीं रहता, वो आपको कर करके देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा है विड्थ को 5 सेकंड में चेंज होना है, बॉक्स शेडो 5 सेकंड में लगनी है, ट्रांसफॉर्म यानी रोटेट 5 सेकंड में होना है। डिले एक बार के लिए हटा देते हैं, डिले हमने बाय डिफॉल्ट कह दिया 0 है। नोटिस आप ये कीजिएगा, क्या शुरुआत तेज होती है एंडिंग में धीरे हो जाता है, या उल्टा होता है, या कैसे होता है, देखिएगा। अगर आपने नोट किया हो तो ये लास्ट में धीरे हुआ थोड़ा, वापस से देखते हैं। देखिए यहाँ आते आते ये धीरे हो जाता है। जब इसकी एंडिंग हो रही थी अपने प्रोसेस की, तब ये थोड़ा थम गया था, थक गया हो ऐसा हो रहा था। इसको अगर अपन रोटेट की जगह स्केल लगा दें, मैंने कहा ये दुगना हो जाएगा अपने ओरिजिनल विड्थ का। दुगना तो बहुत ज्यादा हो गया। ईज आउट में अगर आप नोटिस करेंगे तो एकदम जब ये एंड पे पहुंचता है, जब हमने कहा है रोटेशन स्केल 5 सेकंड में कंप्लीट होगा, शुरुआत के 3 से 4 सेकंड तो एकदम अच्छी स्पीड में जाता है, लास्ट का जो 1 सेकंड था उसमें ये धीरे हो गया था इसका प्रोसेस। ईज इन अगर आप लगाएंगे तो उसमें उल्टा होगा, शुरुआत धीरे होगी लेकिन एंडिंग में तेज हो जाएगा। ईज आउट में कुछ और, ईज इन आउट में कुछ और होगा, वो हिट एंड ट्राई आपको करना पड़ेगा। लीनियर जो होता है, लीनियर का मतलब हमेशा होता है मैथ्स में भी और हर जगह भी, लीनियर माने एक ही स्पीड में। मतलब अगर आप लीनियर लगाएंगे तो उसमें उसकी जो स्पीड है या टाइमिंग है वो फर्क नहीं पड़ेगी, शुरुआत भी उसी स्पीड से होगा, मिडिल में भी उसी स्पीड से जाएगा और लास्ट में भी उसी स्पीड से चलेगा। इसको अगर अपन चेक करें, इसकी विड्थ में बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ सिर्फ 20%। बाय डिफॉल्ट ये इतना सा है, अब इसका डबल होगा ये। लीनियर में हमेशा एक ही स्पीड से वो चल रहा है, स्पीड कभी कम नहीं होती है। इतना बड़ा कैसे हो गया? 1618 ओरिजिनल विड्थ क्या है? 1600 कहाँ से आ गई? 800 कैसे विड्थ ले रहा है? अच्छा, हमने विड्थ 60 भी तो कर रखी है। ओके ओके, विड्थ भी 60 हो रही है और 60 का ये ट्वाइस ले रहा है। ओके 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 ओके, इसलिए वो अब चेंज हो गया। ओके, अगर हमें स्केल चाहिए तो फिर हमें विड्थ हटानी पड़ेगी ना, स्केल ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ को बढ़ाएगी। अभी इतना कितना बड़ा हो रहा है। हाँ, ये था वह इसका डबल जो है।
लीनियर में अगर आप बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे तो स्पीड में चेंज हो ही नहीं रहा है, जिस स्पीड से शुरुआत हो रही है उसी स्पीड से वो एंडिंग में भी आ रहा है। लीनियर का ये मतलब होता है कि एक ही स्पीड में वो कर्व चलता रहेगा, कर्व में बदलाव नहीं आएगा। ईज इन ईज आउट डिफरेंट डिफरेंट है। लीनियर वैसे कम ही इस्तेमाल करते हैं हम, ईज इन ईज आउट ज्यादा इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो अच्छे लगते हैं दिखने में। कुछ अगर आपको ना समझ में आए तो टाइमिंग फंक्शन को आप हटा भी सकते हैं। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो है ईज इन, मतलब अगर आप नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें ईज इन ही अप्लाई होगी। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई फर्क दिखाई ही नहीं दे रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप सिंपल छोड़ दें, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ट्रांजिशन से बहुत बहुत अच्छे इफेक्ट्स अपन बना सकते हैं, अभी थोड़ी देर में देखेंगे भी। जैसे बैकग्राउंड में शॉर्ट हैंड देखा था हमने, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, लिस्ट वाली प्रॉपर्टी, सब में शॉर्ट हैंड देखा है। ट्रांजिशन में भी शॉर्ट हैंड होता है। ये 4 लाइन जो हमने लिखी, इन 4 लाइन का काम अकेले एक लाइन में हो सकता है। जैसे मार्जिन पैडिंग में करते थे, सिर्फ मार्जिन लिखते थे, यहाँ भी हम सिर्फ ट्रांजिशन लिखेंगे। सबसे पहले आएगी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है हमारी बॉक्स शेडो। अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं तो प्रॉपर्टी फिर उसकी ड्यूरेशन आएगी, जैसे मैंने कहा ये 5s। अगर आपको कोई डिले देना है उसमें तो डिले, और अगर टाइमिंग फंक्शन देना है तो ये हुआ पहली का, यानी बॉक्स शेडो का, कॉमा ट्रांसफॉर्म, जो भी ड्यूरेशन देनी थी वो, जो भी डिले देना था वो, और जो भी टाइमिंग फंक्शन देना था वो। और भी हैं तो कॉमा लगा के और लगेगा। अब ये देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं काम वही हो रहा है कि जैसा पहले था। कुछ गड़बड़ हो गया, ऑर्डर उल्टा नीचे हो गया क्या? 0s हाँ, ओके ओके। तो एक चीज इसमें नोट करने की है जो आपने देखी, अगर आप डिले लिख रहे हैं तो उसके साथ s लगेगा ही लगेगा, अदरवाइज s की जरूरत नहीं है। शॉर्ट हैंड में यहां देखिए मैंने s नहीं लगाया था, चल गया था, क्यों? क्योंकि लाइन खत्म हो रही थी, लाइन टर्मिनेशन आ गया था। यहाँ पे चूंकि लाइन टर्मिनेशन में यहाँ नहीं दे सकता तो ये नहीं चल पाएगा, आपको ये लगाना ही पड़ेगा। हालांकि देखिए डिले की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 ही होती है। अगर आपको 0 ही देनी है तो आप सिंपली उसे हटा सकते हैं, क्योंकि वो 0 पे ही जाएगा। अगर आपको 0 ही देनी है तो हटा दें, अगर आपको टाइमिंग फंक्शन भी नहीं देना है तो हटा दें। ये हुआ। अब मान लीजिए मुझे इसके साथ और कुछ भी चेंज करना होता, मुझे बॉर्डर भी चेंज करना होता तो बॉर्डर आता, उसकी ड्यूरेशन आती, और कुछ भी आपको चेंज करना है। और प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? मैंने कहा फॉन्ट साइज चेंज करनी है, से अगर मुझे, अगर कोई होता है इसमें फॉन्ट, मुझे अगर हाइट चेंज करनी है। देखिए शॉर्ट हैंड लिखा तो जा सकता है, शॉर्ट हैंड को भी हम और शॉर्ट बना सकते हैं। अब मान लीजिए अगर मुझे ये 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन करना था, तो एक तो 5 प्रॉपर्टी लिखने में बहुत जोर आएगा, और सबके साथ आप देखेंगे रिडंडेंट कोड है या रिपीटेड कोड है, वो है 5s 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 5s। मजा नहीं आ रहा। देखिए ये सही है बिल्कुल, बट इंसान है लेजी, तो हर चीज के शॉर्टकट निकालता है। हमने कहा ट्रांजिशन, ये मैंने कह दिया। ऑल कीवर्ड का मतलब होता है आपने हवर ब्लॉक के अंदर जितनी प्रॉपर्टी लिखी हैं वो सब 5 सेकंड में स्मूथली चेंज होंगी। अगर हवर ब्लॉक में मैंने बॉक्स शेडो, ट्रांसफॉर्म, बॉर्डर, फॉन्ट साइज और हाइट 5 प्रॉपर्टी लिखी होती, ऑल लिखने से यहाँ पे मेरा उन 5 का काम हो जाता। हम ज्यादातर यही यूज करेंगे, ऑल। हम नहीं लिखते इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का नाम।